ससुराल मेरे नाम का। दुग्गल परिवार भाड़े के घर में रहता है। शंभू दुग्गल अपने दोनों बेटे की शादी भी इसी घर में करता है। जैसे जैसे परिवार बढ़ने लगता है, अपने घर की मांग भी बढ़ने लगती है। एक रोज शंभू को पता चलता है कि गौतम की पत्नी स्नेहा पेट से है और वो दादा बनने वाला है। इस खबर से शंभू खुशी से पागल हो जाता है। सुनती हो, गाजर का हलवा बनाओ, सभी का मुंह मीठा करवाना है। मेरा गौतम बाप बनने वाला है। मुझे पता था, इसीलिए मैंने पहले से बना के रखे हैं। अरे तो देर किस बात की, सबका मुंह मीठा करवाओ। किरण सबका मुंह मीठा करवाती है। इतने में ही शंभू को एक फोन आता है। सर, आपका लोन पास हो गया है, अब आप घर बना सकते हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है जी, कल ही मैं आता हूँ मिलने आपसे। शंभू खुशी से झूमने लगता है। हमारा पोता बहुत भाग्यशाली है, उसके आने की खबर से ही खुशी हमारे घर का पता पूछ पूछ कर आ रही है। क्या हुआ है पापा? हमारा लोन पास हो गया बेटा। अब कल ही जमीन पर काम लगवाते हैं ताकि बच्चे की पैदाइश नए घर में हो। हाँ पापा, हमारी आने वाली पीढ़ी को बिना घर के नहीं रहना पड़ेगा। अगले दिन शंभू और उसके दोनों बेटे बैंक जाते हैं और पैसे लेकर घर बनाना शुरू करते हैं। इधर किरण स्नेहा और अंजलि से कहती है, चलो अब अपना घर बन जाएगा तो कम से कम इस तरह एक एक कमरे में तुम्हें नहीं रहना पड़ेगा। किस तरह इस घर में दिन निकले हैं हम ही जानते हैं। एक मेहमान आ जाए तो लगता है उसे कहाँ सुलाएंगे। वही तो बात है ना बेटा। पता है तुम दोनों की शादी के समय दोनों बेटे और तुम्हारे पापा जी, मैं, हम सब एक कमरे में रहते थे। उसी में खाना बनाना, कपड़े धोना, नहाना। उन दिनों की याद करके ना मेरा मन खट्टा हो जाता है। चलो कम से कम अब जिंदगी के आखिरी वक्त में तो अपने घर का सुख मिलेगा। गौतम और हर्ष में से एक भाई रोज सुबह जल्दी उठकर जमीन पर चला जाता तो दूसरा दुकान। एक रोज हर्ष अंजलि से कहता है, अंजलि, आज रात को डलैया शुरू हो जाएगी जो पूरे 24 घंटे तक लगातार चलेगी। तो तुम मुझे 12 बजे उठा देना, फिर सुबह 4 बजे भैया चले जाएंगे और मैं घर आ जाऊंगा। ठीक है, मतलब कल मुझे सुबह 3 बजे ही उठकर खाना बना लेना होगा, वरना भैया क्या खाएंगे पूरा दिन। अंजलि 12 बजते ही हर्ष को उठा देती है और वो ज़मीन पर चला जाता है। फिर बेचारी 3 बजे का अलार्म लगाकर सो जाती है और 3 बजे उठकर रसोई में लग जाती है। स्नेहा को जैसे पता चलता है कि गौतम को ज़मीन पर जाना है तो वो भी उठकर रसोई में चली आती है। भाभी आप क्यों उठी? आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, और इस हालत में आराम करना ज़रूरी है। अरे तू अकेली क्या क्या काम करेगी, अच्छा नहीं लगता मुझे। भाभी आप जाकर आराम करो, मैं अब भी खाना बना लेती हूँ, फिर दोपहर में आप बना लेना। ठीक है। अंजलि खाना बनाकर गौतम को नाश्ता करा देती है, फिर हर्ष का इंतज़ार करती रहती है। हर्ष जैसे ही आता है अंजलि उसे खाना देती है। खा पीकर हर्ष सो जाता है और स्नेहा अपने घर के काम में लग जाती है। सुबह 7 बजे उठकर इसी हालत में स्नेहा घर के काम में लग जाती है। तब किरण कहती है, अरे बहू अब तुझे आराम की ज़रूरत है, एक काम वाली रख लेते हैं। नहीं नहीं मम्मी जी, अभी ऐसे ही घर बनने में बहुत खर्च हो रहा है, फिर मेरी डिलीवरी का खर्च होगा सो अलग। हम मिलकर कर लेंगे ना मम्मी जी, कुछ ही दिनों की तो बात है, 4 महीने और। ठीक है बहू, लेकिन जहाँ ज़रूरत होगी बोल देना। हाँ, मुझसे जो काम होगा मैं कर दूंगी। दिन बीतने लगते हैं। जहाँ एक तरफ नया घर बनकर तैयार हो जाता है, वहीं दूसरी ओर स्नेहा का 9 महीना पूरा हो जाता है। घर के सभी लोग बैठकर नए घर की ओपनिंग की प्लानिंग में लग जाते हैं। ओपनिंग में सारे रिश्तेदारों को बुला लेना मत भूलना, सबको पता चले कि हमने नया घर बनाया है। कैटरिंग तो अच्छी करवाना, कुछ अच्छा हो या ना हो, खाना तो अच्छा होना ही चाहिए। हाँ भाभी, ये सही कहा आपने। नहीं तो याद है हम लोग जिस शादी में गए थे वहाँ सब खाने की कितनी बुराई कर रहे थे। हाँ याद है मुझे भी। खाना तो यहाँ के सबसे बेस्ट कैटरिंग का लगवा दूंगा और डेकोरेशन भी मैंने सोच लिया है। इतने में ही स्नेहा को दर्द शुरू हो जाता है। मम्मी जी टाइम आ गया है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। गौतम गाड़ी निकाल बेटा जल्दी। घर में भाग दौड़ मच जाता है। स्नेहा को सब अस्पताल लेकर जाते हैं जहां वो एक बेटी को जन्म देती है। घर का वारिस पैदा हुआ है, अब घर के नेम प्लेट पर मेरे पोते का भी नाम होगा। पापा 3 पीढ़ी एक साथ, मैं चाचा बन गया हूँ। घर की ओपनिंग और बाबू की वेलकम पार्टी एक साथ करेंगे पापा जी, ग्रैंड पार्टी होगी। अपने पोते का नामकरण मैं करूँगा, गौतम का बेटा गौरव। अभी रुकिए, 1 महीने बाद जब बहू बिस्तर से उठ जाएगी तब हम नए घर में जा सकेंगे। मम्मी वैसे भी अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है, तब तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। घर में खुशी का माहौल छा जाता है। भाभी पार्टी में मैं भी लहंगा पहनूंगी।
हाँ क्यों नहीं, तू भी तो मुन्ने की छोटी माँ है, ऊपर से तूने मेरी प्रेगनेंसी में बहुत किया है। क्या भाभी आप बिना? 1 महीना बीत जाता है। दुग्गल परिवार नए घर में चला जाता है। सुबह पूजा के बाद ग्रैंड पार्टी होती है। पार्टी में सब बहुत एंजॉय करते हैं। पार्टी में आए सभी लोगों की नजरें घर पर चस जाती है। एक आदमी शंभू से कहता है, किसी को तो एक भी खुशी नसीब नहीं होती, तुझे तो 2 हो गई, वो भी एक साथ। घर भी बड़ा सुंदर बनाया है और पोता भी बिल्कुल गौतम की परछाई लग रहा है। सब ईश्वर की माया है। शंभू जी, आपका पोता बड़ा भाग्यशाली है, आते ही नया घर बन गया आपका। आखिर बेटा किसका है? पर पोता तो मेरा है। सब हंसने लगते हैं। पार्टी में स्नेहा और अंजलि भी किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। दोनों बहुओं को देखकर औरतें भी उनकी तारीफ करती हैं। स्नेहा, काला टीका लगा ले, नहीं तो तुझे नज़र लग जाएगी। बहुत सुंदर लग रही है तू। वैसे भी बच्चा होने के बाद ना चेहरे पर निखार आ ही जाता है। क्यों, अंजलि बहू भी तो कितनी सुंदर लग रही है। किरण, तेरी तकदीर तो बहुत अच्छी है, दोनों बहुएं बहुत सुंदर है। पार्टी होने के बाद सब रिश्तेदार और गेस्ट अपने अपने घर लौट जाते हैं। अगले दिन पड़ोस की एक औरत उनके घर आती है जब सब नाश्ता कर रहे थे। आपने शायद मुझे नहीं पहचाना। हाँ जी, पहले कभी देखा नहीं। हम भी आपकी तरह नए हैं यहाँ। आपके बगल वाला जो घर बना है ना, नया वाला, वो हमारा है। 10 तारीख को मेरे घर की ओपनिंग है, अग्रवाल हाउस, सबको आना है। ओह अच्छा, हम सब आएंगे। बहन जी, एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा। घर इतना अच्छा बनाया है लेकिन घर के आगे नेम प्लेट नहीं है, अच्छा नहीं लगता। तभी हर्ष धीरे से कहता है, ओ शिट, इतना सब कुछ किया और नेम प्लेट ही भूल गए। आंटी जी, वो ना बनने को दिया है। ओह अच्छा, ठीक है बहन जी, चलती हूँ। आप सब आ जाना ज़रूर से। औरत के जाते ही शंभू कहता है, हर्ष, सबसे पहले आज ही नेम प्लेट लगाओ बाहर। सबसे ज़रूरी चीज़ ही भूल गए तुम। हाँ पापा, मैं करवाता हूँ। आप दोनों दुकान जाओ, मैं बनवाने जाता हूँ। उसमें लिखवाना क्या है? लिखवाना क्या है? घर के सभी मर्दों का नाम डलवा दो। और हाँ, गौरव का नाम डलवाना मत भूलना। ठीक है, मैं करवा लूँगा। अंजलि सारी बातें सुन लेती है और रसोई में जाकर स्नेहा से कहती है, भाभी, घर के बाहर नेम प्लेट लग रहा है। हाँ तो अच्छी बात है ना, इससे थोड़ा स्टैंडर्ड भी बढ़ जाता है। भाभी, वो बात नहीं है। घर को बनाने में इन मर्दों ने जितनी मेहनत की है उतना हम औरतों ने भी तो की है, लेकिन नेम प्लेट में बस घर के सभी मर्दों के नाम डाले जा रहे। यहाँ तक कि मम्मी जी का नाम भी नहीं दिया गया इन लोगों से। क्या? ये तो बहुत गलत बात है भाई। घर के मर्द ऐसा करेंगे, मुझे नहीं पता था। इस घर को बनाने में हम औरतों ने कम मेहनत नहीं की। मेरी प्रेगनेंसी में मैंने भी काम वाली नहीं रखी ताकि पैसों की दिक्कत ना हो। दिन भर हम काम ही तो करते रहते हैं। मम्मी जी तो कुछ कहेंगी नहीं, लेकिन भाभी हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, वरना इस घर में हमारी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। बिल्कुल। तुम रुको, रात को गौतम को दुकान से आने दो, मैं बात करती हूँ। और तुम हर्ष से बात करना। ठीक है भाभी। जैसे ही घर के सभी मर्द काम पर चले जाते हैं, स्नेहा और अंजलि किरण के पास आकर उसे समझाने लगती है। मम्मी जी, पापा जी को आपने कुछ कहा क्यों नहीं जब उन्होंने नेम प्लेट पर घर के मर्दों की बात कही? अरे तो क्या हुआ, नाम किसी का भी हो, घर तो हम सबका ही है ना। मम्मी जी, घर बनाने में हम सब ने मेहनत की है, तो नाम बस मर्दों का क्यों, घर की औरतों का क्यों नहीं? सब बराबर है। आज हम नहीं बोलेंगे तो ये लोग रोज़ कुछ ऐसा करेंगे जिससे हम नीचे दिखेंगे। आज हमें आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। हाँ मम्मी जी, आप समझ नहीं रही हैं। अगर आज हमने अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? आपको पापा जी से बोलना ही होगा आज। ठीक है, आज रात को खाने के टेबल पर बात करूंगी मैं। ये हुई ना बात मम्मी जी। रात को जैसे ही तीनों बाप बेटे दुकान से आते हैं, स्नेहा और अंजलि सबको बड़े प्यार से चाय और पकौड़े खिलाती है। फिर किरण कहती है, हाथ मुंह धोकर खाने के टेबल पर आ जाओ, खाना लगवाती हूँ। क्या बात है भाई, जो आज इतनी आओ भगत हो रही है हमारी। क्यों, रोज कोई और देता है क्या? नहीं, पर आज तो चाय के साथ पकोड़े भी मिल गए। वो तो ऐसे ही, आज बारिश हुई तो मैंने बहुओं से कहा कि तुम्हारे ससुर जी को प्याज के पकौड़े बहुत पसंद है, तो बना दो। अच्छा, वैसे बहुत अच्छे बना है। ठीक है, मैं नहा कर आता हूँ। तीनों फ्रेश होकर खाने के टेबल पर आते हैं। तब गौतम कहता है, पापा ने सही कहा, आज ज़रूर कोई बात है। खाने में आज इतनी वैरायटी। भैया, ऊपर से आज नान और पनीर की सब्जी बनी है। भाई, कहीं आज तेरी एनिवर्सरी तो नहीं है? अरे नहीं, क्या बात है माँ? भाभी, माँ नहीं बता रही तो आप ही बता दो। आज मन किया तो बना दिया।
रेस्टोरेंट जाते तो बहुत खर्चा आ जाता ना, इसलिए घर में ही बनवा दिया सब। तीनों बाप बेटे खाने लगते हैं और खाने की बहुत तारीफ भी करते हैं। खाना तो लाजवाब बनाया बहू। मैं क्या कह रही थी, नेम प्लेट में घर के मर्दों का नाम देने की क्या ज़रूरत थी? घर तो औरतों से बनता है, मर्दों से नहीं। नेम प्लेट में हर्ष तू नाम बदलवा दे। क्यों भाई, क्या नाम बदलवाना है? कभी सुना या देखा कि नेम प्लेट में घर की औरतों का नाम हो? हाँ पापा जी, मेरे मायके का घर मेरी मम्मी के नाम पर है और घर का नाम ही कमला निवास है। मेरे घर के बाहर भी मेरी दादी के नाम का नेम प्लेट है, बिमला निवास। अपने मायके के नियम वहीं रखो, यहाँ चलाने की ज़रूरत नहीं है। इस घर में यहीं का नियम चलेगा। किरण जी, अब समझ में आ रहा है कि आपको इन दोनों ने सिखाया है, वरना मैं जानता हूँ आप इन मामलों में नहीं पड़ती हैं। मुझे बहू ये क्या सिखाएगी? मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस घर को दे दी है और आपको नेम प्लेट में मेरा नाम देने में दिक्कत हो रही है। तुम लोग करते क्या हो? दिन भर बस घर पर ही रहना है, इस पर कौन सी बड़ी बात है? ये काम तो कोई भी कर ले। मम्मी क्या तुम भी ना, घर के काम तो कोई भी कर लेगा। कमाना मुश्किल है, पैसों से घर बना है ना कि घर के काम से। तो फिर आप लोग एक काम करो, आप लोग ही घर का काम कर लो। हाँ भाभी, ये बात सही है। जब घर आप लोगों के नाम से, घर के नेम प्लेट पर आप लोगों का नाम, तो फिर घर के काम भी आप लोग ही करो। ठीक है, चलो बहू, आज से नहीं अभी से सब काम घर का छोड़ देते हैं। देखते हैं ये लोग घर कैसे चलाएंगे। स्नेहा, अंजलि और किरण खा पीकर सोने चली जाती हैं। इधर हर्ष कहता है, पापा रहने दीजिए, ये लोगों के पैतरे हैं, खाना बाहर से आ जाएगा। अगले दिन शंभू उठते ही चाय मांगता है और किरण सुनकर भी अनसुना कर देती है। शंभू अपने कमरे से निकल कर आता है और हर्ष से कहता है, बेटा चाय बना देना। अरे अभी जस्ट उठाओ पापा, 10 मिनट तो रुक जाओ। 1 घंटे तक इधर उधर करने के बाद हर्ष जैसे तैसे चाय बनाता है और तीनों बाप बेटे पीते हैं। भैया अब नाश्ता तुम बनाओ, मुझसे नहीं होगा। अरे भाई तू बना, मैं रात को बना दूंगा, ठीक है? पर मैंने चाय भी तो बनाई। इतना हंगामा मत करो, सबका नाश्ता बाहर से मंगवा लो। शंभू दुकान में ऑर्डर दे देता है और नाश्ता बाहर से आ जाता है। सुबह का नाश्ता 11 बजे आता है और दुकान जाने में तीनों बाप बेटों को देर हो जाती है। आज तो बहुत देर हो गई बेटा, दुकान खोलते खोलते 12 बज जाएंगे। तो क्या करे पापा, कल से कोई कैंटीन वाले को ऑर्डर करना होगा। हाँ वही कर दो। दोपहर का खाना खाने फिर तीनों 3 बजे घर आते हैं और 4 बजे तक खाकर वापस जाते हैं। पापा खाना खा तो रहा है लेकिन पेट नहीं भर रहा। हाँ भाई, घर के खाने में बात ही अलग होती है। आप लोग बहक कर भी कुछ बोल मत देना, वरना हम फिर गए। रात का खाना हम मिलकर बना लेंगे। अब ओखली में मुंह डाल ही दिया है तो मुसल से क्या डरना। इधर घर में स्नेहा कहती है, मम्मी जी कोई काम नहीं है तो कितना अच्छा लग रहा है ना, बैठे बिठाए खाना मिल रहा है। हमारे टाइम में तो हम सुबह 8 बजे नाश्ता, 1 बजे दोपहर का खाना बना देते थे। वो लोग सेठ की तरह उठकर हाथ में चाय ले लेते थे और अभी तो देखिए खाने का कोई टाइम टेबल ही नहीं है। बहू खाना तो मिल रहा है, हमें क्या। रात को घर आकर तीनों बाप बेटे थक कर चूर हो जाते हैं और कोई एक गिलास पानी तक उनसे नहीं पूछता। तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। फिर शंभू कहता है, अब तो पानी के भी लाले पड़ गए, रुको मैं देता हूँ पानी। शंभू पानी देता है दोनों बेटों को। फिर हर्ष और गौतम खाना पीना बनाने में लग जाते हैं। भैया तुम आटा लगाओ, मैं रोटी सेक दूंगा। लाओ मैं सब्जी काट देता हूँ। अरे पूरा तेल निकल जाएगा, इतना खटाली तो कभी दुकान पर भी नहीं की है। तीनों मिलकर खाना बनाते हैं पर खाना अच्छा नहीं बनता। जला भुना, रोटी टेढ़ी मेढ़ी और रात का खाना बनते बनते 12 बज जाते हैं। फिर डाइनिंग टेबल पर लगाते हैं। आ जाओ, खाना लग गया है। बहुत जल्दी खाना लग गया आज तो। ये रोटी है ऐसी जली हुई और सब्जी तो पानी लग रहा है। अब समझ में आएगा औरतों को कम आंकने का नतीजा। भाई मुझसे तो ये खाना नहीं खाया जाएगा। किरण एक रोटी खाती है और स्नेहा अंजलि तो बिना खाए ही उठ जाती है। ऐसा खाना तो भगवान दुश्मन को भी ना दे। तीनों उठकर चली जाती हैं। हर्ष रोटी उठाकर घुमाकर देखता है। वैसे अंजलि खाना बहुत अच्छा बनाती है, गोल गोल रोटी। पापा ये खाना तो मुझे भी नहीं चलेगा। अरे भैया अब खा लो जो भी है, कल से रात का खाना भी बाहर से मंगवा लेंगे। अगले दिन तीनों उठते ही 10 बजे हैं। फिर बाहर का खाना मंगवाते हैं और नाश्ता करके दुकान जाते हैं। इस तरह दोपहर और रात का खाना भी बाहर से मंगवाते हैं। 1 हफ्ते तक यही चलता है। अब तो शंभू का पेट खराब हो जाता है। अरे भैया अब बाहर का खाना नहीं खाना, हालत खराब हो गई है मेरी। पापा दुकान भी ठीक नहीं चल रही है कुछ दिनों से, ऊपर से सिर्फ खर्चे हो रहे हैं
और पेट भी नहीं भर रहा। इस तरह से रहा तो पापा लोन भरना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ऊपर से थक भी जाते हम लोग, पहले ऐसा नहीं होता था। अगले दिन शंभू सबके सामने किरण से कहता है, घर चलाना कोई आसान काम नहीं और यह हर कोई कर भी नहीं सकता। जब घर औरतें संभालती है तो घर के बाहर उसी औरत का नाम लिखवाने में कैसी शर्म। स्नेहा, कमा भी आदमी तभी सकता है जब औरत उसका साथ दे। ये घर तुम लोगों की मदद से ही बना है। बहुओं, चलो फटाफट नाश्ता तैयार कर दो। नाश्ता बाद में करेंगे, पहले तुम तीनों बाहर चलो। शंभू मर्दों के नाम का बना बोर्ड फेंक देता है और नया बोर्ड लगाता है जिसमें औरतों के नाम लिखे थे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी बिना घर में रौनक नहीं। मैं आज जो भी हूँ किरण, तुम्हारी बदौलत हूँ। अब वापस से घर के काम औरत और बाहर के काम मर्द करने लगते हैं और हर चीज़ में घर की औरतों का ही नाम देते हैं।